आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। जब हिंदुस्तान में पहला चुनाव 1952 में हुआ तो उस वक्त 22 राज्यों के चुनाव थे और पहली बार हिंदुस्तान में 13 जो मुख्यमंत्री थे वो ब्राह्मण थे। दूसरा, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण वोटर उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिन क्रांतिकारियों ने सबसे योगदान अपने देश में दिया है वह सर्वाधिक ब्राह्मण है। उस समय एक राष्ट्र भक्ति लहर चल रही थी, राष्ट्र की एक लहर चल रही थी। उस लहर में बड़े से बड़े ब्राह्मण नेता हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी के नेता हो, धराशायी हुए हैं। आज आप स्थिति ये है, मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूँ कि वर्तमान में राजस्थान से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं जो भारत सरकार में यहाँ पे। इसी वजह से आज भी 36 कौम का मतदाता ब्राह्मण को अपना समर्थन देने में पीछे हिचकता नहीं है। कुछ ऐसी क्षेत्रवाद की, जातिवाद की जब बातें आ जाती है, मतदाता उसके साथ लगता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही होगा और उसमें ब्राह्मण जो मतदाता हैं वो सोच समझ करके, जागरूकता से, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता जागरूक है, पढ़ा लिखा है। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के सेशन कोर्ट के सामने गांधी मजदूर सेवालय में। मैं यूं कहूं कि भीलवाड़ा की राजनीति का ये केंद्र है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भीलवाड़ा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र और जिला है जहां ब्राह्मण बाहुल्य वोटों की संख्या है। यहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख ब्राह्मण मतदाता है और यूं कहूं कि 1952 से लेकर यहाँ ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी बने, चाहे वो लोकसभा में गिरधारी लाल व्यास 2 बार और रमेश चंद्र व्यास 2 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा में चुने गए। यहाँ तक कि उदयपुर से आके कालूलाल श्रीमाली भी यहाँ से चुनाव जीते थे और वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी बने थे। उसके बाद कई बार समय ऐसा आया कि एक सांसद और 8 में से 3 विधायक यहाँ ब्राह्मण बने। एक बार जरूर ऐसा समय आया 1971 का, जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास एक निर्दलीय के हाथों 400 वोटों से चुनाव हार गए थे। उनकी हार के साथ ही भीलवाड़ा में एक तरह से ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व खत्म भी हो गया था एक बार। पर अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1, 7 में से 1 सीट रिजर्व है, 6 में से 3 ब्राह्मण विधायक है। तो यूं कह सकते हैं कि 50% ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व आज भी है। हम बात करते हैं कि ब्राह्मणों का जो रुझान है ज्यादातर कांग्रेस की तरफ नहीं रहकर बीजेपी की तरफ रहता है, पर जब भागीदारी की बात आती सत्ता में तो ब्राह्मणों को भागीदारी कांग्रेस में अधिक मिलती है। आज भी कांग्रेस में यूं कहूं सीपी जोशी, पहले रघु शर्मा थे, महेश जोशी, बीडी कल्ला, पर जब भारतीय जनता पार्टी के 166 सीट आई तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी के रूप में ब्राह्मणों को केवल राज्य मंत्री के रूप में भागीदारी मिली थी। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए भीलवाड़ा के जो प्रमुख ब्राह्मण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं ब्राह्मणों का रुझान किस पार्टी को रहता है, भागीदारी कैसे मिलती है। देखिए, ब्राह्मणों के रुझान की अगर बात करें, चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो ब्राह्मण हितों की बात करेगी हम उसके साथ जाएंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इतने अच्छे हैं कि ब्राह्मण अगर उनको टिकट मिलता है तो ब्राह्मण उसके पीछे जाएगा। पर यहाँ तो पिछले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण की राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से हार हुई है, नगर परिषद में ब्राह्मण की हार हुई है, तो ब्राह्मण का वोट तो बीजेपी को है और भागीदारी कांग्रेस में, ये कैसे? गिर के समझेंगे हम, लेकिन जो वास्तविकता आएगी, जो भविष्य आएगा, वो वापस उठ कर आएगा। आप क्या सोचते हैं ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर? ब्राह्मण मतदाता आज के समय में बहुत जागरूक भी है और उनको पता है कि योग्य उम्मीदवार कौन है, किसका अपने को चयन करना है। दूसरा, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण वोटर उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिन क्रांतिकारियों ने सबसे योगदान अपने देश में दिया है वह सर्वाधिक ब्राह्मण है। और इसके साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है और साथ के साथ सबको साथ में लेकर साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए निश्चित रूप से ब्राह्मण उम्मीदवार विजय होते हैं। पर कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार तो यहाँ विजित अब नहीं होने लगे। ये अपना अपना मत है, क्योंकि जैसे मैंने आपने पहले भी कहा कि राष्ट्र हित को मद्देनजर रखते हुए सभी अपना चयन करते हैं। वोट का अधिकार सभी को है। राष्ट्र हित भावना को देखते हुए, राष्ट्र धारणा को देखते हुए वो अपना चयन करते हैं। पर सत्ता में भागीदारी बीजेपी में उतनी नहीं जितनी कांग्रेस में ब्राह्मणों की। जैसे उम्मीदवार, जैसे अपने योग्य उम्मीदवार रहते हैं, वो अपने व्यवहार से के साथ साथ अपने विकास के साथ अपने सामाजिक समस्या में वो उनका क्या संदेश है, उनका क्या विजन है, उनके आधार पर वोट दिया जाता है कि उनकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, वो समाज हित में क्या करना चाहते हैं, वो राष्ट्र हित में क्या करना चाहते हैं। वोट नहीं, में मंत्री बनाने की जब बात आती है, जब 166 सीट आई थी वसुंधरा जी के टाइम में, केवल अरुण चतुर्वेदी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको केवल राज्य मंत्री बनाया गया। अब पहले वाला समय में और अभी वाले समय में काफी अंतर भी आया है। अभी आपने जब राजस्थान में विप्लव सेना का जब महापंचायत देखी थी, उससे पूरे राजस्थान में एक खलबली मची है और निश्चित रूप से
आने वाला जो समय है ब्राह्मण समाज का है, और ब्राह्मण समाज भी आपको आने वाले समय में मंत्री पद भी मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप नहीं पूछो। आप बताइए। जैसा कि आज के परिक्षेप में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बना रखा है, जो कि एक ब्राह्मण है, और आने वाले समय में अगर सरकार आती है तो ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम तो ऐसा ही चाहते हैं, जो आज का माहौल है उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ब्राह्मण मतदाता क्या सोचते हैं? ब्राह्मण मतदाता भी ये देख रहा है कि ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं को कौन सी पार्टी आगे ले जा रही है, उनको उचित स्थान दे रही है, उसी आधार पर वो अपना मत देंगे। और ब्राह्मणों से बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं, ब्राह्मण मतदाता क्या सोच रहा है इन विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं सबसे पहले आपको भीलवाड़ा का मिजाज को जानने के लिए हमें कुछ देश का मिजाज भी जानना होगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है। जब हिंदुस्तान में पहला चुनाव 1952 में हुआ तो उस वक्त 22 राज्यों के चुनाव थे और पहली बार हिंदुस्तान में 13 जो मुख्यमंत्री थे वो ब्राह्मण थे। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो तब्दीली आई थी वो मंदिर आंदोलन के बाद में आई है, जहाँ पर हमारे समाज के अंदर कांग्रेस पार्टी की पकड़ ढीली हुई है। मैं आपको एक इतिहास था उत्तर प्रदेश का, जब 89 तक 1946 से लेकर 89 तक तकरीबन 6 ब्राह्मण वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। और राजस्थान में हम बात करेंगे तो राजस्थान में 4 बार ब्राह्मण यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और आज आप स्थिति ये है, मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूँ कि वर्तमान में राजस्थान से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं जो भारत सरकार में यहाँ पे मंत्री हो। जहाँ तक राजस्थान में और हिस्सेदारी की बात है, ब्राह्मणों को कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया है ब्राह्मणों को, और बीजेपी ने हिस्सेदारी नहीं दी है। लेकिन चूंकि एक भावनात्मक मुद्दा है मंदिर वाला, उसके बाद में जब हम देखेंगे तो हमारा जो नीचे का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफी प्रचुर मात्रा में जा चुका है। आप क्या सोचते हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण मतदाता क्या सोचते हैं? ब्राह्मण मतदाता, जैसा कि पहले भी बात आई है कि भाई ये राष्ट्रवादी विचारधारा को सोच के, ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो शिक्षाविद है, और शिक्षाविद होने के नाते वो सोचता है कि राष्ट्र हित में मेरा मत कहाँ जा सकता है और किस नेता को चुनना होता है। जैसा कि आपने अभी पहले भी क्वेश्चन पूछा कि भाई ये ब्राह्मण मतदाता या ब्राह्मण एमएलए को मंत्री पद क्यों नहीं मिलता है, तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि ज़्यादा अनुभव वाला कोई भी एमएलए है और दूसरी कास्ट का है, और ब्राह्मण एमएलए है जिसको अनुभव नहीं है या पहली बार दूसरी बार बना है, तो उसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है। आप क्या सोचते हैं ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट होती है, क्योंकि जो ब्राह्मण हितों की बात करता है मतदाता उसी की तरफ जाता है। अगर हम पिछले चुनाव में की बात करें, संसद चुनाव की बात करें, तो आपने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ उस समय प्रत्याशी ब्राह्मण था लेकिन वोट नहीं मिले। उस समय एक राष्ट्र भक्ति लहर चल रही थी, राष्ट्र की एक लहर चल रही थी। उस लहर में बड़े से बड़े ब्राह्मण नेता हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी के नेता हो, धराशायी हुए हैं। इसलिए इस चीज को इससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता है कि ब्राह्मण मतदाता उस चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी के साथ नहीं थे। आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों का रुझान कैसा रहेगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये चौपाल लगाई भाई साहब। और मेरा तो ये निवेदन है सभी से कि ब्राह्मण मतदाता हमेशा ब्राह्मणों के हित करने वाले के साथ रहता है। और दूसरा, चुनाव जीतना या हारना एक बात पे डिपेंड नहीं होता है, 36 कौम को साथ लेकर के चलना पड़ता है। दूसरा, ये विक्ट्री विजय का निशान होता है। इसमें व्यवहार पहले होता है और विकास बाद में होता है। व्यवहार विकास को साथ रखते हुए जो समाज हित की बात करता है, समाज उसी के साथ चलता है। और परिस्थिति और माहौल और लहर से भी काफी कुछ प्रभाव पड़ता है। हमारी पार्टी समाज के हिसाब से समाज के साथ रहती है। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं जो ब्राह्मण मतदाता इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सोचता है? क्योंकि जनरली कहा जाता है कि ब्राह्मण का वोट तो बीजेपी को, पर भागीदारी उसको कांग्रेस में ज्यादा मिलती है। जो यहाँ के रिजल्ट भीलवाड़ा जिले के, उसमें आपने बताया है कि 6 में से 3 जो सीट है वो ब्राह्मण को गई है। ब्राह्मण किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि न होकर के और सभी जातियों को साथ लेकर के चलता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। इसलिए 36 कौम के लोग अपना नेता ब्राह्मण को चुनना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, क्योंकि वो सबका विकास करता है और सबकी सुरक्षा की गारंटी लेते हुए सबको लेकर के आगे चलता है। पिछले समय में जितने ब्राह्मण प्रतिनिधि हुए, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। इसी वजह से आज भी 36 कौम का मतदाता ब्राह्मण को अपना समर्थन देने में पीछे हिचकता नहीं है। कुछ ऐसी क्षेत्रवाद की, जातिवाद की जब बातें आ जाती है तो उनसे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है,
लेकिन आज भी यही है कि जो जाति से उठ करके और पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज के जो विकास की बात करता है, मतदाता उसके साथ लगता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही होगा और उसमें ब्राह्मण जो मतदाता हैं वो सोच समझ करके जागरूकता से, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता जागरूक है, पढ़ा लिखा है, अधिक पढ़े लिखे होने से वो समाज के सब लोगों को जागृत करता है कि मतदान में भाग लीजिए। आज जैसे विश्व मतदाता दिवस है, लोकतांत्रिक दिवस है, तो लोकतांत्रिक दिवस के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान अवश्य करें। मतदान करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। आप क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान कैसे रहेगा? देखिए सर, राजस्थान में जन कल्याण लोक सेवा में पुराना इतिहास रहा है। जब जब भी राजस्थान को बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रीय पार्टियां ब्राह्मण प्रत्याशी ही ढूंढती है। देश में, राजस्थान में ब्राह्मण ही एक ऐसी वर्ण व्यवस्था में है जो चरित्र में, संस्कार में, मानवीय दृष्टिकोण में, जनहित और जन कल्याण में अपना सारा जीवन ब्राह्मण का समर्पित रहता है। इसलिए देश की जिस पार्टी को अच्छे प्रत्याशियों की, जन कल्याण के प्रति निस्वार्थ जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है तो उन्हें ब्राह्मण प्रत्याशी ही चयन करने पड़ेंगे। क्यों कि ये आदिकाल से, सनातन से ये व्यवस्था चली आ रही है कि समाज को सही दिशा और मार्गदर्शन ब्राह्मण ही दे सकता है। समाज को सही दिशा और मार्गदर्शन ब्राह्मण ही दे सकता है। क्या ये विधानसभा चुनाव में इस तरह की बात उभर कर आएगी? ऐसा है, ब्राह्मण होने के नाते तो आदमी ब्राह्मण मतदाता ही चाहेगा, लेकिन जो जमीन से जुड़े, जो पार्टी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, कुशल नेतृत्व करने वाले को, ब्राह्मण की बात करने वाले को और 36 कौम को साथ चलने वाले को, नेता को वोट देती है, हम उसके साथ रहेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं की स्थिति कैसे देखते हैं? ऐसा साहब कि जब तक अपने इतिहास को देखें तो ब्राह्मणों ने ही जो शिक्षा है उसका महत्व किया है, इसलिए ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरा ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगा और निश्चित रूप से ब्राह्मण प्रत्याशी को ही सफलता मिलेगी और ब्राह्मण के साथ 36 कौम साथ रहती हो, क्योंकि ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करता हो और सभी ये चाहते हैं कि ब्राह्मण को ही टिकट मिले। आप क्या सोचते हैं ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर? देखिए, भीलवाड़ा शहर से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ। यहाँ के ब्राह्मण काफ़ी संगठित और एक है, काफ़ी हमारे प्रकल्प चलते हैं, उसमें सारे 16 घटक है, वो 16 घटक ही सारे सामूहिक नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हैं। और यहाँ अब तक जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, यहाँ बीजेपी से अब तक 20 साल से लगातार ब्राह्मण उम्मीदवार जीतता आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार सत्यनारायण जी पांड्या के रूप में दिया था, परंतु चूंकि मेरिट के आधार पर हमारे ब्राह्मण काफ़ी विद्वान है और ये विद्वान मेरिट के आधार पर तय करते हैं, इसलिए जो भी ब्राह्मण उम्मीदवार जो भी यहाँ से आएगा वो निश्चित रूप से विजयी होगा। ये मैं तो क्या केवल बीजेपी का ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीत पाएगा, कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुशासन के लिए और शिक्षा और योग्यता के लिए ब्राह्मण जो कैंडिडेट होता है वो सर्व को साथ लेके चलने वाला होता है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि पहली बार जीते हैं, जैसा आपने बताया 1952 में जीते हैं, पर अब क्या घटक ज़्यादा है तो परिवार को इकट्ठित करने में समय लगता है। और ऐसा नहीं है, अभी भी कांग्रेस को टिकट अगर ब्राह्मण नेता को मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भारी मतों से विजय होगा। और यहाँ की जो लोकेलिटी है वहाँ पर आप देखिए कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है और ब्राह्मण का टिकट अगर सही व्यक्ति का चयन होता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण इस बार सीट निकालेगा भीलवाड़ा से। अगर ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस सही व्यक्ति को देती है तो चुनाव जीत सकते हैं। वैसे भीलवाड़ा शहर में तो 1985 में प्रवीण व्यास के बाद आज तक कोई ब्राह्मण यहाँ से एमएलए नहीं बना कांग्रेस का। बीजेपी के लगातार 3 बार ब्राह्मण यहाँ से चुनाव जीते हैं। इसमें सोचना ब्राह्मण मतदाताओं को ही पड़ेगा कि यदि ब्राह्मण मतदाता जब तक अंधा होकर के अपना एक ही पार्टी को समर्थन देता रहेगा तब तक ब्राह्मण नेता वो पार्टी डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि उनको स्वतः ही अगर ब्राह्मण मत मिल रहा है तो वो नेता कभी नहीं बनाएंगे। जबकि कांग्रेस के साथ ब्राह्मण मतदाता कम रहते हैं तो वो कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण लीडरशिप ज्यादा डेवलप करती है। इस वजह से जिस चीज की जिसको जरूरत है वही उसकी लीडरशिप दे सकती है। ब्राह्मणों का केवल उपयोग लिया जा रहा है मतदान के लिए पर्टिकुलर पार्टियों द्वारा,
लेकिन केवल प्रतिनिधित्व जो है वो कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन जो है वो प्रॉपरली कांग्रेस ही दे रही है। और यदि यहाँ से सही रूप से अगर ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो ब्राह्मण मतदाताओं को सोचना चाहिए कि क्या वो अपने समाज के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बनिस्पत अंधे होकर के और किसी एक के साथ लग करके, ताकि उनका मत का दुरुपयोग निरंतर हो रहा है और होता रहेगा यदि वो सोच समझ के वोट नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण अगर सोच समझ के वोट नहीं करेगा तो इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे, इन लोगों का ये कहना है। ब्राह्मण मतदाता खास तौर से भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र का जहाँ मामला है, वहाँ पे क्या कि बहुत बुद्धिजीवी है, सजग है, समझदार है। और ब्राह्मण मतदाता का सबसे बड़ा एक ही माइनस पॉइंट है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है। और बुद्धिजीवी होने से और धार्मिक आस्था रखने से, राष्ट्र के हित में जाने से, वो ब्राह्मण मतदाता राष्ट्र के हित में जाकर वो 65% से 70% आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। और कांग्रेस के जो नेता है वो सब ब्राह्मणों को नेता बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को बड़े बड़े पदों पे आसीन करते हैं, ब्राह्मणों को इसलिए आसीन करते हैं कि यार ब्राह्मण मतदाता हमारे साथ हो जाएं। लेकिन समस्या ये हो रही है कि पार्टी तो ब्राह्मणों को ऊपर उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों से वोट लेके और ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। इसके लिए ब्राह्मण मतदाताओं को विचार करना पड़ेगा। यदि कांग्रेस ब्राह्मण को टिकट देती है तो कांग्रेस अगर टिकट देती है तो ब्राह्मण मतदाता ये नहीं सोचता, वो राष्ट्र के हित का ध्यान रखते हुए वो वोट बीजेपी को कास्ट करता है और ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। तो इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों में अवेयरनेस इस बात की लानी पड़ेगी। लेकिन ये अवेयरनेस खास तौर से भीलवाड़ा शहर में तो नहीं हो सकती। भीलवाड़ा शहर में आरएसएस का बहुत ज्यादा बाहुल्य है और आरएसएस का बाहुल्य होने से और ब्राह्मण की बुद्धि की वजह से और उसके राष्ट्रवाद की वजह से ब्राह्मण मतदाता भीलवाड़ा शहर में अपने आप को बदल नहीं पा रहा है। इसके लिए अवेयरनेस लाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ब्राह्मण मतदाता ब्राह्मण को वोट दे, तभी ये संभव है, बाकी संभव नहीं। आज डॉक्टर सीपी जोशी ने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ा था, क्या उस समय ब्राह्मण मतदाता भीलवाड़ा शहर में नहीं थे? और उसमें जितने बुद्धिजीवी लोग थे भीलवाड़ा शहर के, जो विवेकशील लोग हैं, उसमें भी ब्राह्मण मतदाता थे, उसमें भी आरएसएस के लोग थे। उन सब लोगों ने सीपी जोशी जी को वोट दिया है और मात्र 165 वोट से भीलवाड़ा शहर से माइनस में रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति को भी देखा जाता है। आज डॉक्टर सीपी जोशी अगर भीलवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो 100% भले कितना ही आरएसएस हो, वो आदमी चुनाव जीतेगा। आदमी को भी देखा जाता है, ब्राह्मण उस पर विचार करता है कि जो शख्स सामने चुनाव लड़ रहा है वो कैसा है, उसमें कितना ऊपर नीचे है, कितना उसका वो स्टेबिलिटी है ऊपर लेवल तक, वो सबको देख के ब्राह्मण मतदाता वोट करता है। जो भी ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ खड़ा होगा, चाहे बीजेपी से हो कांग्रेस से, उसको एक दूसरे के ब्राह्मण समाज को एक करना होगा। एक करके लोगों में अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, जब ब्राह्मण मतदाता उसके साथ रहेगा। क्या ब्राह्मण मतदाता केवल जात पे वोट देता है या विचारधारा पे वोट देता है? जैसा कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप तो डेवलप करती है पर वोटर बीजेपी के पास ज्यादा है, ब्राह्मण। सर, निसंदेह ब्राह्मण मतदाता विचार या जात के को तो देखता ही है, मगर सबसे पहले अपने हितों के लिए जो काम करता है उसके प्रति उनका रुझान भी रहता ही रहता है। निसंदेह पिछले कई सालों से भीलवाड़ा शहर में कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी, ब्राह्मण प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया, तो हम कह नहीं सकते कि कांग्रेस की तरफ वोट क्यों नहीं जा रहा है। लगातार पिछले 3 चुनावों से बीजेपी प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो 15 सालों से लगातार ब्राह्मण बीजेपी को वोट दे रहे, तो निसंदेह उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रह रहा है। अब अगर कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेट को अगर भीलवाड़ा विधानसभा से चुनाव के लिए उतारती है, निसंदेह ब्राह्मण समाज उसके प्रति भी लगेगा, मगर वो ब्राह्मणों के हित के लिए काम करने वाला, वो ब्राह्मणों के बीच में रहने वाला होना चाहिए। रही बात हिस्से की, भागीदारी की, ये कुछ विषय सर ऊपर वालों के लिए भी रहने दो, कुछ विषय ऊपर वालों के लिए भी रहने दो। ब्राह्मण कांग्रेस लीडरशिप डेवलप करती पर वोटर बीजेपी के पास है, और सत्ता जब आती है बीजेपी की विशेषकर, तो ब्राह्मणों को उतनी भागीदारी नहीं मिलती कैबिनेट में जितनी कांग्रेस में मिलती है। नहीं, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से ये बात सही है कि ब्राह्मण एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और ब्राह्मण वसुदेव कुटुंब और सर्वजन हिताय की सर्वप्रथम बातचीत करने वाला वर्ग है। वो सर्वप्रथम ये देखता है सर्वजन हिताय। मैं एक प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और हमारी ब्राह्मण जाति के कई सारे एडवोकेट हैं,
वो यहाँ पर मोहम्मद फरजन को भी अध्यक्ष बना सकते हैं तो कचौलिया जी को भी अध्यक्ष बना सकते हैं, वो यहाँ पर विक्रम सिंह जी को भी अध्यक्ष बना सकते हैं तो केजी शर्मा को भी अध्यक्ष बना सकते हैं, सुरेश श्रीमाली जी को इंडियन बार काउंसिल में पहुंचा सकते हैं। तो सर्वजन हिताय किसके पक्ष में है, सर्वजन हित की कौन बात करता है, वसुदेव कुटुंब की कौन बात करता है, इस विषय को ब्राह्मण वर्ग ज्यादा देखता है, उसी आधार पर ब्राह्मण वर्ग अपना मतदान करता है। तो ब्राह्मण विचारधारा से ज्यादा वोट देता है बनस्पत की जात के आधार पर? ब्राह्मण विचारधारा और राष्ट्र हित के आधार पर वो अपना वोट तय करता है। और कुछ लोग हमसे जुड़े, उनसे और बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं का क्या रुझान रहेगा। ब्राह्मण हमेशा देश के हित में सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देश के हित में जो भी होगा अच्छा। देश हित की बात करें, ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान किस तरह रहेगा? मैं थोड़ा आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा। ब्राह्मण क्या है कि हमारे वकील साहब साथी ने बात की कि वसुदेव कुटुंब और सर्वजन हिताय, ये सही है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो यहाँ राजस्थान में मेवाड़ प्रजा मंडल आंदोलन के द्वारा लड़ी गई थी। तो आप देखना कि जब मेवाड़ प्रजा मंडल, जोधपुर प्रजा मंडल, जयपुर प्रजा मंडल के अगुवा कौन थे? जयपुर प्रजा मंडल की अगुवाई की हीरालाल जी शास्त्री ने, मारवाड़ प्रजा मंडल की अगुवाई की जय नारायण जी व्यास ने, और मेवाड़ प्रजा मंडल की अगुवाई में थे रमेश चंद्र जी व्यास, भोगीलाल जी पांड्या। तो हमेशा राष्ट्र हित की बात की ब्राह्मण समाज ने, सर्व वर्ग को साथ लेकर चला है। उस जमाने में कांग्रेस ही थी, सर्व ब्राह्मण नेता, यहाँ भीलवाड़ा में भी कांग्रेस के नेता ब्राह्मण रहे। रमेश चंद्र जी व्यास यहाँ 3 बार सांसद रहे, गिरधारी लाल जी व्यास 2 बार सांसद रहे हैं, भीलवाड़ा के एमएलए भी यहाँ ब्राह्मण प्रणवीर जी व्यास रहे हैं। और कांग्रेस ने यहाँ बहुत कुछ दिया है, ब्राह्मण नेताओं ने बहुत कुछ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा क्या था। जब ये मेवाड़ मिल थी, रात की पाली की जो तनख्वाह मिलती थी ना, तो लोग डरते थे, वही मेवाड़ मिल में ही सोते थे। आज ब्राह्मण समाज ने, कांग्रेस ने इस भीलवाड़ा को आज किस ऊंचाइयों पे ले गए। उस टाइम में माइका का हब हुआ करता था भीलवाड़ा। तो बहुत ब्राह्मण समाज का। अब तो लगातार 3 चुनाव से यहाँ ब्राह्मण, बीजेपी का ब्राह्मण जीत रहा। अभी भी 3 एमएलए, पर कांग्रेस का तो 1 और 2 बीजेपी के हैं ब्राह्मण। तो एक बात सही है कि कुछ ब्राह्मण समाज में कुछ कांग्रेस पार्टी की कमी रही होगी, हमारे बड़े नेताओं की कुछ कमी रही होगी, या कैंडिडेट ब्राह्मण नहीं है। तो निश्चित रूप से अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ब्राह्मण समाज कैंडिडेट को देख के भी कास्ट करता है। कांग्रेस के प्रति पूरा समाज पहले कांग्रेस में था, अभी कोई अच्छे उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण विचारधारा को भी देख के बात करता है, और अच्छे कैंडिडेट की व्यक्तिगत छवि भी क्या है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अगर अच्छा कैंडिडेट ब्राह्मण उतारेगी। वैसे मैं नहीं मानता हूँ कि ब्राह्मण समाज। और रही बात सीपी साहब की, मैं आप बताना चाहता हूँ, भीलवाड़ा आप मानते हो कि कितने 1000 वोट से अपन हारे, एक सीपी साहब यहाँ केवल 170 करीबन वोट से पीछे रहे। तो बहुत सीपी साहब कोई ब्राह्मण अच्छा कैंडिडेट हो तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी को भी ब्राह्मण साथ है। ब्राह्मण अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो कांग्रेस की पार पड़ सकती है, ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। और किसी पार्टी में न तो ब्राह्मण देखा जाता है न कोई देखा जाता है। पार्टी जिसे भी टिकट देती है हम उसके साथ हैं और उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, यही बात कहता हूँ। वोट तो मिलता है बीजेपी को, नेता ब्राह्मण कांग्रेस में ज्यादा है। कांग्रेस में नेता ज्यादा है, ब्राह्मण भी ज्यादा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो बीजेपी को मिलता है, ब्राह्मण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जातियां वोट देती है, सिंधी है, ब्राह्मण राजपूत समाज है, ये दूसरे समाज है जो इसे बदनाम कर रखा है ब्राह्मणों को। केवल कुछ नेता हैं जो वो बदनाम करने के लिए कि भाई ब्राह्मण नेता हैं, वोट नहीं देते हैं कांग्रेस को, सब ऐसा ही कहते हैं। और अभी किसी दूसरी जाति का नेता कहीं खड़ा है तो उसको उनकी जाति के वोट दे रहे हैं, लेकिन वो बदनाम केवल इन ब्राह्मणों को करना है उनको, केवल, और कोई काम नहीं है इनके। केवल ब्राह्मण को बदनाम किया जा रहा है। क्या ब्राह्मण वास्तव में कांग्रेस को वोट देते हैं या बीजेपी को ज्यादा वोट देते हैं? और अब क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? अब तक तो ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को ही वोट दिया है, भविष्य की भी सहविवेक है। अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान क्या रहेगा? बीजेपी को निश्चित रूप से वोट देंगे। तो ये थे भीलवाड़ा के प्रमुख ब्राह्मण नेता कह ले हैं, कार्यकर्ता कह ले या समाज के प्रमुख लोग ब्राह्मणों के, जिनकी समाज में अपनी एक वॉइस है। और ब्राह्मण के विभिन्न सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं। पर ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस से 1990 में राम मंदिर के बाद गलती हुई है, और वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण जो बड़ा वोट किसी समय कांग्रेस के साथ था, आज पूरी तरह से उनसे छिटक चुका है। ये बात सही निकल के आई है कि ब्राह्मण लीडरशिप कांग्रेस डेवलप करती है, पर ब्राह्मण
वोटर आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। कैमरा पर्सन लक्की के साथ प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, भीलवाड़ा।